Audio Jungle. Audio Jungle. किन सवालों के साथ आज भारत माता मंदिर पे आप लोग आए हैं, और जाहिर है कि आज गांधी जी को शहीद भी किया गया था, वो तमाम चीज़ें और क्या सवाल हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने बापू महात्मा गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज उनकी शहादत दिवस है और उन्हीं के शहादत दिवस पर हम लोग उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए अहिंसात्मक रूप से ये अपने सवाल को इस क्रूर शासन के सामने रखने का प्रण लिया है, संकल्प लिया है, जिसके लिए जो है आज हम लोगों ने ये 10 सूत्रीय जो मांग है हमारी, जो जनता से मूलभूत जो जनता का सवाल है, उस सवाल के आधारित यह पर्चा हम लोगों ने जारी किया है। पूरे बनारस के अंदर हम लोग जो है इस पर्चे के माध्यम से लोगों तक जाएंगे और ये सवाल उनको ये समझाना चाहते हैं कि जो रसोई का
बढ़ता हुआ दाम है, जो पेट्रोल का बढ़ता हुआ दाम है, जो स्मार्ट मीटर के नाम पर जारी लूट है, जो सबसे महंगी बिजली का बिल है, बच्चों का जो फीस है, प्राइवेट अस्पतालों का जो लूट है, प्राइवेट लोगों का जो एक पूरा सिंडिकेट पूरे सरकारी तंत्र पर है, इसका बुरा प्रभाव हम लोगों के ऊपर पड़ने जा रहा है, आम जनजीवन के ऊपर पड़ने जा रहा है। यह सवाल काफ़ी संवेदनशील है और सरकारें जो है लगातार सिर्फ और सिर्फ हिंसात्मक और दंगाई प्रवृत्ति पर उतारू है। सरकार जानबूझ करके, योगी सरकार और मोदी सरकार जानबूझ करके जनता के सवाल पर और जनता के हित में कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। वो कॉरपोरेट घराने के तरफ उनका रुख हो गया है। इसलिए हम लोग सरकार की जिम्मेदारी को बोध कराने के लिए, उनको एहसास कराने के लिए यह पर्चा जारी किए हैं। आज से पूरे बनारस के अंदर यह पर्चा लोगों तक जाएगा और हम सभी लोग जो है सरकार से इन प्रमुख मुद्दों पर बात करना चाहते हैं। क्या ये मान लिया जाए कि इन सवालों के साथ आप अब चुनावी मैदान में आ चुके हैं, एक माहौल बन चुका है? जी, निश्चित रूप से सन 2022 में 388 उत्तरी विधानसभा में व्यक्तिगत रूप से मैं यह घोषित करता हूं, ऐलान करता हूं कि इन्हीं सवालों के साथ हम विधानसभा चुनाव में, उत्तरी विधानसभा में हम बतौर प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे और सरकार की जो गैर जिम्मेदारी है, सरकार की जो असंवेदनशीलता है, उसको भी हम लोग जो है दिखाना चाहते हैं जनता के बीच में। और इन्हीं मतलब मौलिक और रूप से जो हमारा अधिकार है, उस अधिकार ही का सवाल हमारा प्रमुख सवाल है। उस सवाल पर हम चुनाव जी, आपका सवाल बजट से काफ़ी रिलेट करता है और बजट सत्र भी चल रहा है, तो क्या कहेंगे कि कैसा बजट होना चाहिए और जनता की डिमांड क्या है? देखिए, मोदी सरकार जी के बजट से अब कोई उम्मीद नहीं रह गया। 6 बार का हम लोगों ने देखा है उनका बजट, और अब तो बजट के तरफ ध्यान भी नहीं जाता। पुरानी सरकारें रहती थी तो कम से कम ये समझ में आ जाता था कि नहीं, अब जो होगा वो जनता के पक्ष में होगा। एक उम्मीद सरकारों से रहा करती थी। लेकिन मोदी और योगी जी का जो सरकार है, पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो कॉरपोरेट घराने के लिए काम करती है। बजट भी कॉरपोरेट घराने का होगा। आम हिस्से का जो आदमी है, जो है गरीब गुरबा, जो है किसान मजदूर, जो है उसके हिस्से के लिए बजट नहीं है। बजट का नाम लेकर के हम गरीबों का बेइज्जती मत करिए, कॉरपोरेट लोगों का। आपको लगता है कि आपके ये मुद्दे राष्ट्रवाद के आंधी में टिक पाएंगे या चुनाव के आखिरी टाइम में आप भी पोलराइज हो जाएंगे? जी नहीं, निश्चित रूप से आपको हम बता दें कि राष्ट्रवाद एक अलग भावना है, लेकिन ज़िंदगी को जीने के लिए जो सवाल हैं, जो मुद्दे हैं, वो एक अलग दर्जे का है। हम आपको बता दें, ये जो भी मुद्दे हैं, ये आम आदमी की ज़िंदगी से जुड़े हुए मुद्दे हैं। मुझे लगता है कि जनता हमारे साथ खड़ी होगी और सरकार को नैतिक रूप से उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराएगी। धन्यवाद।